शर्म नहीं आती तेरे को? एक बार शादी करने के बाद भी ये शादी करने के लिए तैयार हो गए? एक लड़की की सारी जिंदगी के साथ मजाक करके शर्म नहीं आई तुम्हें? क्या हुआ? चुप क्यों हो गया? जवाब दे। हाँ सर, हाँ, मैंने झूठ बोला मैंने आपसे, इन सब से। लेकिन इस झूठ के लिए एक तरह से आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं। क्या? 10 साल से स्ट्रगल कर रहा हूं मुंबई में, लेकिन सेटल नहीं हो पाया। ऐसे में पैसे और प्रमोशन का जो लालच आपने दिखाया था, आंखों पर पर्दा पड़ गया। तो मैंने ये सब, तो इस सब के पीछे आप हैं। इतना बड़ा धोखा, साजिश। नहीं नहीं, देखिए मैंने कोई साजिश नहीं की, प्लीज। कोई साजिश नहीं की। ये बात सच है कि मैंने इसे पैसे और प्रमोशन ऑफर किए थे, लेकिन सब कुछ नहीं पता था मुझे। प्लीज, यू हैव टू बिलीव मी ऑन दिस। एक मिनट सर। भले ये बात आपको अभी पता चली हो, लेकिन हम ये सब जानते हैं कि इसके कर्ता धर्ता आप ही हैं। बिल्कुल, आपके इस सफाई देने से अब कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। मेरी बेटी की इज्जत तो नहीं पापा, गलती तो हमारी है जो हमने इनको इतनी छूट दे दी। हमने आपको अपने पर्सनल मैटर्स में इन्वॉल्व होने का हक क्या दिया? आपने कितने खुश थे ना आज हम। इतने सालों बाद मेरी बहन की जिंदगी में खुशी आई थी, और आपने उसकी सगाई वाले दिन। मिस्टर राम कपूर, आप शायद ये नहीं जानते कि आज आपने मेरी बहन की शादी होने की हर गुंजाइश खत्म कर दी है। आज अगर सगाई करे बगैर ये लड़का बाहर जाएगा तो लोग ये नहीं कहेंगे कि लड़का गलत है, लोग यही कहेंगे कि लड़की में कोई खोट है। 100 सवाल उठेंगे, हजारों बातें होंगी, किस चीज को जवाब देते फिरेंगे आप? बताइए। कार्तिक, ऐसा नहीं है। राम ने तो नहीं नहीं विक्रम, इट्स ओके, बोलने दो इसे। जितना बोलना है मुझे बोलो। जो तुम कह रहे हो बिल्कुल सच है। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हारा दोष हूं। जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हारा दोष हूं। You're absolutely right. I'm sorry. I'm very sorry. लेकिन अभी इसी वक्त पता चला है कि ये आदमी कितना बड़ा धोखेबाज है। वो फाइल आपके सामने है, उस फाइल में सब कुछ। लेकिन आज अगर मैं कुछ नहीं कहता तो एक लड़की की सारी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इसलिए आज मैं चुप नहीं रहना चाहता। आप लोगों को चाहे जो भी सोचना है मेरे बारे में आप सोचिए, लेकिन सच्चाई तो ये है, इस इंसान ने ऑलरेडी एक शादी कर ली, इंटरकास्ट मैरिज की है, और ये जानता था कि इसके पिता उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसे घर से निकाल दें। और ये अफोर्ड नहीं कर सकता डिसोन होना। इसलिए इसने प्लान बनाया था कि वो प्रिया से शादी करेगा, मुझसे पैसे कमाएगा, और फिर बाद में सही वक्त पर प्रिया को छोड़ के भाग जाएगा। क्या ये सच है विनीत? तूने अपने स्वार्थ के लिए एक लड़की की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया? अब क्या चाहते हैं आप? क्या हम आपको माफ करते हैं? आपके माफी मांग लेने से मेरी बेटी की गई हुई इज्जत वापस नहीं आ जाएगी, उसका गया हुआ आत्मसम्मान वापस नहीं आ जाएगा मिस्टर राम।
इसकी सच्चाई से आप अनजान थे। इतना मान लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सही थे। एक तो आपने हमें अंधेरे में रखकर ये सब कुछ करवाया, ऊपर से आपने ठीक से छानबीन भी नहीं की। अब आपको भी क्या दोष दें? गलती तो हमारी है जो इस लड़के की ठीक से छानबीन नहीं की और इसकी बातों में आ गए। लेकिन अब बस बहुत भगवान बन लिए आप। अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और आप प्लीज जाइए यहां से। पापा प्लीज, मिस्टर कपूर से कोई कुछ नहीं कहे। वो लाख गलत है, लेकिन उन्हें उस गलती के लिए मजबूर हमने किया। हाँ पापा, खुश हो माँ? जल्द से जल्द मेरी शादी करवाने की जिद, उसी जिद की वजह से आज ये हालात पैदा हुए। खुश हो? अरे शादी ना होना कोई गुनाह है क्या? हाँ मैंने शादी नहीं की मैंने शादी, लेकिन इसलिए नहीं की कि मैं शादी करना नहीं चाहती थी। इसलिए नहीं की क्योंकि कभी कोई लड़का मेरे लायक नहीं था, कभी मैं किसी लड़के के लायक नहीं थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो वो कंप्लीट नहीं होगी, पूरी नहीं मानी जाएगी। What's the problem, माँ? शादी हो तो प्रॉब्लम, शादी ना हो तो प्रॉब्लम, शादी टूट जाए तो प्रॉब्लम, लड़की शादी के बाद घर वापस आ जाए तो प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम की जड़ में कौन? लड़की, क्योंकि लड़के तो कभी गलत हो ही नहीं सकते, है ना माँ? It's so funny, मिस्टर कपूर। माँ बाप अपने बच्चों को कितनी भी अच्छी तालीम क्यों ना दे, लड़कियों को अच्छी एजुकेशन दे, अच्छे संस्कार दे, लेकिन पापा अच्छे माँ बाप होने का सर्टिफिकेट उन्हें तभी मिलता है जब वो अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं। अगर बेटी अकेली है, डिवोर्सी है, तो सब उसी को दोषी मानते हैं। क्यों पापा? ऐसा होने पे लोगों का लड़की के लिए नजरिया बदल क्यों जाता है? हाँ? सब लोग उसे इतने अजीब से क्यों देखने लगते हैं? ऐसा क्यों मानने लगता है कि उसमें कोई गलती है, उसमें कोई दोष है? I don't believe this. It's so strange. लड़के कुछ भी ना करें तो भी माँ बाप को उन पे भरोसा होता है, उनसे एक्सपेक्टेशंस होती है, और लड़की अपने घर के लिए कर कर के मर जाए तभी वो जिम्मेदारी ही रहती है पापा, घर की जिम्मेदारी, है ना कार्तिक? कब बन गई मैं तेरी जिम्मेदारी? हाँ, तू मुझसे छोटा है कार्तिक, बचपन से लेकर आज तक तेरी हर जरूरत को पूरा किया मैंने, तुझे इस काबिल बनाया कि तू अपने पैरों पे खड़ा हो सके। तुझे अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है, वो खुद अपने पैरों पे खड़ी क्यों नहीं रह सकती कार्तिक? हाँ? शर्म आती है तुझे कि तेरी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई? क्या मेरा तेरी बहन होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि मेरी शादी हुई या नहीं? हाँ कार्तिक, why? Tell me why? हाँ पापा,
आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं ना। आप हमेशा कहते हैं कि आपकी प्रिया कभी गलत नहीं हो सकती। मैं आज भी गलत नहीं हूँ पापा। तो फिर आपकी आंखों में मेरे लिए शर्म क्यों है पापा? Just because I'm not married. हाँ? इन्होंने कुछ गलत नहीं कहा पापा। ये इंसान गलत था, इसलिए इन्होंने इस सगाई को तोड़ दिया। How nice. पहले मिस्टर कपूर ने रिश्ता जोड़ के एहसान किया, अब रिश्ता तोड़ के हम पे एहसान कर रहे हैं। कितना आसान है ना ये सब। बट डोंट वरी मिस्टर कपूर, मैं आज अपने पूरे परिवार की तरफ से आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बहन नताशा की शादी मेरे भाई कार्तिक के साथ होगी। भले ही तब तक मेरी शादी हो या ना हो, you don't have to worry. I promise you that. And trust me, उसी दिन होगी जिस दिन तय हुई है।